हेलो एवरीवन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग हम अपनी अभिव्यक्ति के संदर्भ में करते हैं। हमें जो भी बात करनी होती है अपनी दैनिक जीवन को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स को लेकर या फिर किसी भी विषय वस्तु पर जब अपने विचार रखने होते हैं तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए जब सरकार यहाँ पर सहयोग की स्थिति को और ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है तो यहाँ पर मनमाना एक रवैया भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का देखने को मिलता हो। फेसबुक जैसे संस्थान को अगर आप देखिए तो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो कंटेंट हैं वो आपको किसी दूसरी कंपनियों को सेल आउट कर देते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक स्थितियां हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं। सरकार ने इस पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 25 फरवरी को एक नया कानून लेकर आया और ये कानून के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाएगा। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये क्या तरीका है, किस तरीके की ये कानून है, किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और वर्तमान समय में किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को समाप्त करने को लेकर ये कानून कितने प्रभावी हो सकते हैं। तो वन बाय वन इसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश ये करते हैं कि चर्चा का कारण क्या है, क्यों अभी ये हाल फिलहाल एक करंट की विषय वस्तु का मुद्दा बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस दिशा निर्देश के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के द्वारा भारत में कारोबार करने को लेकर स्वागत एक तरफ किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें भारत के संविधान और कानूनों के अनुरूप यहां पर इन्हें संचालित करने को लेकर एक दिशा निर्देशन तय किया गया है। अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं जो दूसरे देशों से इन चीज़ों को संचालित करती हैं और दूसरे देशों के कानूनों का पालन सुनिश्चित नहीं करती हैं, वहां पर इस बार इस कानून के तहत इनमें एक कड़ा रुख अपनाया जाएगा। वर्तमान समय में देखें तो भारतीय जो जनसंख्या है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक बड़ी संख्या यहां पर आपको देखने को मिलती है। भारत की जो अगर बात करते हैं व्हाट्सएप को यूज करने वाले 53 करोड़ की जनसंख्या, यहां पे डेटा जो है वो 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। यूट्यूब को यूज करने वाले लोगों की जो संख्या है उपयोग करता है वो 44.8 करोड़ है। फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम में 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता भारत में आपको देखने को मिलते हैं। एक बड़ी जनसंख्या आपको इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करती है। अब इतनी बड़ी संख्या के संदर्भ में आपको कई सारी अनियमितताएं भी देखने को मिलती हैं, तो सरकार ने इसी पर नियंत्रण को लेकर बात की है। अनियमितताएं किस तरीके की हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किन किन तरीके से किया जाता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की गतिविधियों को कई बार देखा होगा, जैसे फर्जी खबरों के लगातार प्रचार प्रसार की स्थितियां, महिलाओं की छेड़खानी वाली तस्वीरें, पॉर्न संबंधी सामग्री को साझा करना, अपमानजनक भाषा, अश्लील सामग्री, धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मानजनक विचारों का प्रयोग, आपराधिक व राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा कई प्रकार की क्रियाविधियां संचालित भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की जाती हैं, जैसे आतंकवादियों की भर्ती के लिए लोगों को उकसाना, अश्लील सामग्री का प्रसार, असहिष्णुता फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी और हिंसा भड़काने जैसी क्रियाविधियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की जाती हैं। कई बार इसमें आपको इन टू इन डिस्क्रिप्शन हो या किन्हीं अन्य प्रकार की अनियमितताओं के कारण और इन सोशल प्लेटफॉर्मों को जब इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो ये असहयोग की स्थिति वहाँ पे दर्शाती हैं और इसको लेकर यहाँ पर भारतीय जनमानस के माध्यम से इस पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर लगातार यहाँ पर एक दबाव सरकार पर बनाया गया और इसी का आप कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिला जो कि ये कानून लेकर आया गया। अब इस कानून के संदर्भ में अगर हम बात करें कानून है क्या, कानून लाने के पीछे सरकार पर कुछ अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से दबाव बनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा की एक प्रमुख भूमिका इसमें देखने को मिलती है। एक मामला यहां पे आया था, 2018 की एक घटना थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका जो कि प्रज्वल मुकदमा एक आपने सुना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए 11 दिसंबर 2018 के अपने आदेश में कहा था कि सरकार को इस तरीके की सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी को लेकर, अश्लील सामग्रियों को लेकर, छेड़खानी को लेकर या अन्य वित्तीय समस्याओं को लेकर एक दिशा निर्देशन सोशल मीडिया के लिए तय करना चाहिए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया था 2019 की एक घटना में। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को नए नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया व समय सीमा से अवगत कराने का सरकार को निर्देश दिया।
इसी को आधार बनाकर जब राज्यसभा में एक तदर समिति का गठन किया गया तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि 3 फरवरी 2020 को यह रिपोर्ट लाई गई और उसमें उन्होंने कहा गया कि इस तरीके की सोशल मीडिया की सामग्री के मूल निर्माता की पहचान सक्षम बनाने की इसमें सिफारिश की गई। अर्थात किसी भी प्रकार का पोस्ट सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, मूल रूप से उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसने पोस्ट किया है, उसकी यहां पे पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बनाकर इस कानून में कई सारे दिशा निर्देश तय किए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से दिशा निर्देश यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए इसमें रखे गए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इस कानून की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहला जो टॉपिक यहां पे इंटरेस्टिंग है, मध्यवर्ती इकाइयों के द्वारा पालन की जाने वाली जांच परख लागू करना होगा। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप कोई भी मध्यवर्ती इकाइयां यहां पर इस तरीके की क्रियाविधियों को नहीं करती हैं तो वहां पर सरकार इन्हें सेफ हार्बर के रूप में नहीं मानेगी और इनके खिलाफ यहां पर जरूरी जो भी क्रियाविधियां होंगी, प्रावधान होंगे, उसके तहत कार्रवाई करेगी। दूसरा, एक शिकायत निवारण तंत्र आपको विकसित करना है। एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी है और इसके लिए आपको एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। साथ ही उसका नाम और उसका संपर्क पर जो भी है, मतलब कॉन्टैक्ट जो नंबर है, वो भी आपको साझा करना होगा प्लेटफॉर्म पर, ताकि यदि किसी व्यक्ति को आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके खिलाफ किसी प्रकार के दुष्प्रचार किया जा रहा है या किसी प्रकार की अपमानजनक तस्वीरें या कुछ भी आपको ऐसा कंटेंट उसको लगता है तो वो वहां पर संपर्क कर सके और ऐसी स्थितियों से निपट सके। इसके अतिरिक्त शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जो भी उनको समस्या भेजी गई है उसका पावती वहां पर सामने वाले को भेजना होगा जिसने भी शिकायत दर्ज कराई है, और साथ ही उसकी समस्या का जो समाधान है वो 15 दिनों के अंदर इसका समाधान भी उसे करना पड़ेगा। तीसरा, यहां पे एक और पॉइंट ऐड किया गया है इस कानून में कि उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करना होगा। सोशल मीडिया मध्यस्थों की 2 श्रेणियां भी बनाई गई हैं और ये दोनों ही श्रेणियां उनकी संख्या के आधार पर बनाई गई है, अर्थात जो बड़े प्लेटफॉर्म है और जो छोटे प्लेटफॉर्म है, और इसका निर्धारण संख्या के आधार पर किया जाएगा और यह निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस कानून के अंतर्गत यहां पे 2 मध्यस्थ बनाए गए जो बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी हमने देखा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इनके संदर्भ में क्योंकि इनकी संख्या करोड़ों में है, इसको यूज करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, तो सरकार ने इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान बनाए हैं जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो आइए समझते हैं इसको लेकर क्या क्या प्रावधान यहां पे जारी किए बनाए गए हैं। सबसे पहली चीज, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को, और साथ ही जो अनुपालन अधिकारी होगा वो भारतीय निवासी होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। दूसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24/7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और वो भी जो व्यक्ति होगा वो भी आपका भारतीय निवासी होना चाहिए। तो यहां पर एक आपको नोडल संपर्क एजेंसी स्थापित या व्यक्ति जो भी होगा उसको आपको भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा। तीसरा पॉइंट यहां पे बनाया गया है कि एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की यहां पर नियुक्ति की जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। उनको यहां पर भारत में एक रेजिडेंट अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की, और जो कि यहां पर जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसको देखेगा, उनके कार्यों को संपादित करेगा, और ये जो व्यक्ति है ये भी आपका भारतीय निवासी होगा। चौथा, एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें इस चीज का विवरण किया जाएगा कि कितनी शिकायतें उनको इस मंथ मिली हैं और उसमें से कितनी शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पहली बार सूचना जारी करने वाले की पहचान में सक्षम बनाया जाएगा, इसको स्पष्ट करना होगा। इस तरीके का एक तंत्र विकसित करना होगा कि किसने सबसे पहले किसी प्रकार का जो पोस्ट है वो किसने आपको वहां पे कोई सूचना जो है जारी की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारत में अपना भौतिक संपर्क पता प्रकाशित करना होगा कि कोई भी, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वो कहां पर भारत में उनका केंद्र कहां है, उनका ऑफिस कहां है और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी जानकारी जो होगी वो उन्हें स्पष्ट करनी होगी, ताकि वहां पर यदि कोई व्यक्ति मिलना चाहे तो वहां पर वो सारी चीज़ों को एक स्पष्टता जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र उपलब्ध कराया जाए
क्योंकि कई बार होता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कई लोग दूसरे लोगों के नाम से आईडी बना लेते हैं, और खासकर एक्टर हैं, बॉलीवुड हैं या फिर आपको क्रिकेटर्स हैं, उनके नाम पे आपको कई जगह पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर ऐसे प्लेटफॉर्म में इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र विकसित होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन किया जाएगा जो भी आईडीज यहां पर डेवलप की जाएंगी। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को मध्यस्थों द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध करने और वाजिब अवसर दिया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी आपने कोई पोस्ट डाला है और आपके हिसाब से वो पोस्ट किसी भी तरीके से अपमानजनक या नहीं है, और यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को हटा देता है बिना कुछ बताए, या फिर कुछ भी आपको ऑप्शन देकर कि हमने इस कारण से हटाया है, तो वहाँ पर आपके पास ये अवसर होगा कि आप ऐसी किसी भी प्रकार की कार्यवाही होने पर यहाँ पर आप उसका विरोध कर सकते हैं और साथ ही उनसे एक वाजिब जवाब भी मांग सकते हैं, और ये पूरे अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे इस कानून के तहत। इसके अतिरिक्त गैर कानूनी जानकारी को हटाना जो न्यायालय या सरकार या उनकी एजेंसियों या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा अधिसूचित की गई हो, तो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यदि सरकार के द्वारा, यदि भारतीय न्यायालय के द्वारा, यदि भारतीय किसी अधिकारी के द्वारा, यदि भारतीय किसी कानूनी एजेंसी के द्वारा कहा जाए कि ये जो आपके प्लेटफॉर्म पर कोई भी जो सामग्री ये गैर कानूनी है, तो ऐसी कंटेंट को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुरंत वहां पे हटाना भी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो भी ये नियम आपको बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये सारे जो कानून नियम बनाए गए हैं वो आपको अगले 3 महीनों में, 3 महीनों के पश्चात अर्थात पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। तो लागू होने के पश्चात ये कानून जो लाया गया है, अब बात यहाँ पे ये की जाए कि क्या ये कानून पूरी तरीके से भारतीयों के संदर्भ में और सोशल मीडिया ये जो इस तरह प्लेटफॉर्म्स हैं इनको एक नियंत्रणकारी भूमिका में लाने के संदर्भ में क्या ये पूरी तरीके से उचित प्रतीत होते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में क्या पॉइंट आपको देखेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है भारतीय कानूनों के द्वारा अब संचालित किया जाएगा। तो एक रेगुलेशन जो नहीं था अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इन कानूनों के माध्यम से रेगुलेट करने को लेकर एक कानून यहां पे प्रभावी रूप से बना दिया गया है, जो कि अच्छी चीज है। दूसरा, इनका इस्तेमाल निश्चित तौर पर सवाल पूछने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है। तो पहली चीज यहां पर ये जो दिशा निर्देशन लेकर आए गए हैं, इससे कहीं भी ये नहीं होगा कि सरकार इन पर पूरी तरीके से एक नियंत्रण बना लेगी और सरकार विरोधी या किसी के खिलाफ कुछ बात कहनी है, कोई चीज पसंद नहीं आई है तो आप उसका यदि आलोचना करना चाहते तो वहां पर किसी तरह के प्रतिबंध ना लगाने की भी बात यहां पर स्पष्ट की गई है। अर्थात आप जैसा कर रहे थे करेंगे, लेकिन हाँ जो अपमानजनक चीजें हैं, किसी को हानि पहुंचाने हैं या राष्ट्र को उसकी संप्रभुता अखंडता को यदि उससे नुकसान पहुंचता है तो वहां पर फिर यह प्रतिबंधकारी स्थितियां लागू होंगी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को गलत जानकारी व उसके दुरुपयोग की स्थिति में जवाबदेह बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो गलत चीजें हो रही थी उसको नियंत्रणकारी स्थितियों में लाने के लिए सरकार के द्वारा ये दिशा निर्देश तय किए गए हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह, अर्थात ऐसा नहीं वो पल्ला नहीं झाड़ सकते कि कुछ भी गलत हो जाता है और वैसी स्थिति में वो कहते हैं हमें इसका कोई मतलब नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसा वो नहीं कह सकते हैं। उनको अब इसके प्रति जवाबदेह इस कानून के माध्यम से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त नए उपयोगकर्ताओं को इस कानून के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा और शिकायतों के त्वरित समाधान की उपयुक्त व्यवस्था भी इसके माध्यम से की जाएगी। तो इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर लाया गया यह कानून कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और भारतीय लोगों के संदर्भ में ज़्यादा बेहतर था, होना लगातार एक डिमांड थी, होना चाहिए था। और इस कानून के तहत यदि इसे सही तरीके से हम लागू करते हैं, जहां पर सभी व्यक्तियों को अपने अभिव्यक्तियों को किसी का आलोचना कुछ भी कहने की एक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित हो, लेकिन यदि उनके खिलाफ किसी प्रकार की अपमानजनक स्थितियां डेवलप की जाती हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है या राष्ट्र के विरोधी भावनाओं को डेवलप वहां पे किया जाता है, भारतीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वहां पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रण किया जा सकेगा और इनको जवाबदेह बनाया जा सकेगा और इन्हें रेगुलेट किया जा सकेगा। तो इस संदर्भ में एक बेहतर कानून है। इसके परिणाम कैसे निकलेंगे ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल के संदर्भ में एक बेहतर कानून के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करके लिखिए, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। तो आई होप सो आप इसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।